द्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सकल ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत हे गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हुकम करोति वाचालं लंघयते ओम शिवाय विष्णु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ याद है? 11वां अध्याय साक्ष्य भाव। 11वां अध्याय खत्म हो गया मेरा। 12 शुरू कर रहे थे। 12 हम लोग शुरू कर दिए थे, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, गाड़ी रुक जा रही थी। भगवत प्रेम का पूर्ण विकास हो। तो हम लोग तदीय तदीय सेवा के बारे में बात कर रहे थे। क्या क्या तदीय है वो बताइए कोई। तुलसी शास्त्र, बहुत सुंदर। वैष्णव। हाँ, तुलसी सेवा और शास्त्र का सेवा है, ये आएगा एग्जाम में, पता है? ये देखिए वो लीक आउट हो रहा है प्रिय पेपर। वस्तु को अर्पित करना प्रभु, हाँ, अपनी प्रिय वस्तु को अर्पित करना भगवान। चार तदीय तदीय चार माते तदीय मतलब चार, उसमें ये 12वां चैप्टर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु 11वां। धाम वास हाँ? करना और भक्तों की धाम वास करना और भक्तों हाँ, की सेवा करना। शरणागति भी आता है प्रभु। धाम वास नहीं, धाम का सेवा करना, ये सेवा कर रहे हैं हम लोग बताए। चार जो है शरणागति भी होता है प्रभु। एक क्लास चल रहा है, बस रिक्वेस्ट की जाए। याद रखिए, ये जो है चार प्रिय है भगवान को बहुत। क्या क्या? ये शरणागति, तुलसी महारानी का सेवा करना, दूसरा शास्त्र का सेवन करना, और तीसरा हाँ भक्तों शरणागति का, प्रभु। विष्णु का भक्तों का सेवन करना, और चौथा धाम का सेवा करना। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा था? अभी हम लोग पढ़ चुके थे तुलसी महारानी के सेवा के बारे में, देखा? तुलसी महारानी का महिमा हम लोग देखे, सेवा का कितना महिमा है। अब जो है 12वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे शास्त्र का जो श्रवण सेवा है, ठीक है? वहां से हम स्टार्ट करते हैं आज। मैं बस उसको रिपीट कर देता हूँ पिछले बार से। इसमें कहते हैं कि शास्त्र किसको कह रहे हैं रूप गोस्वामी? शास्त्रम अत्र समाख्यातम यद भक्ति प्रतिपादकम। जो भक्ति को प्रतिपादित करता है वही, उसी को शास्त्र में इंक्लूड कर रहे हैं। इनका हमको सेवन करना है। अब सेवन के तरीका बताया कैसे कर मतलब है, प्रतिपादित का मतलब जो हमारी भक्ति में वृद्धि करता है, भक्ति का प्रतिपादन करता है, वो वही जो है उसी को शास्त्र में इंक्लूड। वैसे शास्त्र में तो बहुत सारी चीजें हमने पहले पढ़ा था, लेकिन सबको हमको पालन करने की जरूरत नहीं है, सबको हमको ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो वही शास्त्र जो हमारी भक्ति में आगे बढ़ाते हैं उसको हमको पढ़ना है, उसी का सेवन करना। तो सेवन करने का तरीका बताते हैं इसमें। क्या करें? वैष्णवानी तु शास्त्राणी ये श्रृण्वन्ति पठन्ति च। सिर्फ देखिए क्या करें, वो वैष्णव जो शास्त्र को सुनते हैं और पढ़ते हैं। बहुत लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम, मतलब समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। तो पढ़ना भी ये क्या है? भक्ति का अंग है। सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं। एक वो आता है ना सुनने में, एक ब्राह्मण है साउथ में, महाप्रभु जब जा रहे थे तो वो ऐसे भगवत गीता को लिए तो उल्टा लिए थे उल्टा पढ़े थे और पूरा बुक भीग गया था आंसू से। बोले भाई ये क्या है? सब लोग हंसते थे उनको, उसके ऊपर देख के। उनको पढ़ने नहीं आता, लेकिन गुरु ने बोला भगवत गीता पढ़ना है तो महाप्रभु आया और पूछे आप जैसे ये क्या पढ़ रहे हैं, क्यों रो रहे हैं ऐसा? मैं बोल रहे तो कह रहे कि महाप्रभु को बहुत वो हो गया, खुशी हो गया। बोले देख करके ये कृष्णा, वो जो है ये इनका अर्जुन का सारथी बना हुआ है, चला रहा है ऐसा। तो सोच करके रो रहे थे। तो बोले आपको भगवत गीता का सार पता चल गया है? और भगवान महाप्रभु बहुत खुश हुए, उनको आलिंगन किए। तो क्या करें कि सिर्फ जो सुनना ही नहीं, मतलब समझ में भी नहीं आता तो भी पढ़ना, तो भी क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। ये भी भक्ति का अंग है। पढ़ना वैसे ही पढ़ना, हम लोगों को समझ में नहीं आता है भगवत गीता ऐसे भागवतम समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ेंगे तो एक दिन कृपा होती है उनकी, आचार्य की कृपा होगी, प्रभुपाद जी की कृपा होगी, है कृष्ण कृपा करेंगे तो हम लोग के साथ समझ में आएगा। तो करे ये भक्ति है, बहुत पुण्य होता है उसे। करे कि धन्यास्ते मानवालों के तेसा कृष्ण प्रसिद्धति। करे कि वो धन्य है लोग जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं और शास्त्र को सुनते हैं। ठीक है, और उससे तेसा कृष्ण प्रसिद्धति, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। वैष्णवानी तो शास्त्राणी ये अर्चयंती गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुर वंदिता। कह रहे हैं कि और ऐसे वैष्णव जो अपने घर में शास्त्र रखते हैं, मान लीजिए जो पढ़ भी नहीं पाता है तो क्या कर सकते हैं? उसको ले जाकर के अपने घर में मंदिर में रखते हैं और उनका क्या करते हैं? ये अर्चयंती गृहे निरा, अपने घर में ले आकर के जो व्यक्ति उनका अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, दीप दान करते हैं, तो करे सर्व पाप विनिर्मुक्ता, सब पाप से मुक्त हो जाता है। और भवंती सुर वंदिता, और जो है देवताओं के भी वंदनीय हो जाते हैं, देवता भी उनको सम्मान करते हैं। तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम यस्य मंदिरे, और ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र को जो लिखता है, तो करे तत्र नारायणो देव, उसके घर में नारायण निवास करते हैं। हम स्वयं वसति नारद, नारद भी उनके घर में निवास करते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। तो कह रहे सेवन कैसे कर सकते हैं शास्त्र का? ये सेवन है जैसे भोजन को हम लोग सेवन करते हैं ना, ग्रहण करके भगवान का सेवा करते हैं, उस तरह शास्त्र का सेवन कैसे करते हैं? शास्त्र को पढ़ करके, सुन कर करके, उनको अर्चना कर करके, दीप दिखाते हैं, ऐसे उनको फूल चढ़ाते हैं, उनको लिख, शास्त्र को लिख कर करके, ऐसा इस तरह से बता रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम शास्त्र का सेवन करते हैं। लेकिन कह रहे उसमें से आगे क्या कहते हैं कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद्रसामृतस्य न अन्यत्र स्याद रति कचित। कहते कि सब वेदांतों का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम है। और जो व्यक्ति को उसके भागवत के रस का आस्वादन प्राप्त हो जाता है, तृप्त होता है, तो करे न अन्यत्र स्याद रति कचित, फिर अब उसका कहीं पे भी किसी और दूसरे में उसका मन नहीं लगता। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे मथुरावास। मथुरावास कोई पढ़िए, ऑनलाइन से कोई पढ़िए मथुरावास, 12वां अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। वराह पुराण में मथुरा के आवासी मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वराह पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि
तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण मात्र श्रवण स्मरण महिमा गान वांछा दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं मथुरा का महिमा। मथुरा च परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम। कह रहे हैं आदिवरा से भगवान कह रहे हैं वराहदेव हैं कि वो व्यक्ति जो मथुरा के अतिरिक्त मथुराम च परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम, और कहीं किसी स्थानों में अगर अपना रति लगाता है उनके प्रति आकृष्ट होता है तो कर के मूर्ख है। मोहिताम माया, मेरी माया के द्वारा मोहित हो गया है, और इस तरह से वो संसार में अलग अलग जगहों पे चक्कर लगा रहा है, भ्रमण करता है। और इस तरह से क्या है, इस तरह से सब योनियों में से 84 लाख योनियों में वो चक्कर लगाता रहेगा। किसको करे, जो व्यक्ति मथुरा का त्याग कर दिया और दूसरे जगहों पे क्या करता है, इच्छा। हाँ, अपना उससे उनके उस स्थानों से आकृष्ट होता, तो निश्चित रूप से वो क्या है, माया के द्वारा मोहित हो गया, मूर्ख है। और वो क्या कह रहे हैं उसको, भ्रमति संसार, इस संसार में भ्रमण करेगा। संसार क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है ना, उसको क्या कहते हैं, संसार, निकल नहीं पाएगा। और ब्रह्मांड पुराण से क्या कहते हैं, त्रैलोक्य वर्ती तीर्था नाम सेवना दुर्लभा हिया परानंदमयी सिद्धिर मथुरा स्पर्श मात्रतः। करें कि तीनों लोग में जितनी भी तीर्थ हैं वो हमको पवित्र करते हैं। तीन जितना भी तीर्थ है ना, इस तीर्थ में हमको जाना चाहिए, लेकिन करेंगे तीर्थ का सेवा करने से दुर्लभा ही या दुर्लभ, वो तीर्थ क्या है, और सब तीर्थ हमको मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कर के ये दुर्लभ, दुर्लभ क्या चीज है, परानंदमयी सिद्धि, भगवान की प्रेममयी जो है भक्ति है, परमा जिसे जिसे जो है परमानंद की प्राप्ति हो जाए, तो कर वो मथुरा स्पर्श मात्र, तो मथुरा का सिर्फ स्पर्श हुआ और हमको वो प्राप्त हो जाए, जो कि और सब जो तीर्थों में भ्रमण कर लीजिए वो दुर्लभ है, उससे ना नहीं कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। जो कि मथुरा के मात्र स्पर्श से क्या होगा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो हाँ। पूरा वास का मतलब क्या है, हाँ, वहीं जाके रहना। अभी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अब ये सेवा कैसे करना है इनका, धाम का, है ना। हम लोगों ने देखा तुलसी महारानी का सेवा करने के लिए 9 विधा देखा है, शास्त्र का सेवा करने के लिए देखा कैसे सेवा करते हैं, पढ़ करके, सुन करके, उनका अर्चन करके, लिख करके, ऐसा है ना, वो सेवा करते। और करें कि धाम का सेवा करने के लिए क्या कहते हैं, श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता स्पृष्टा श्रिता सेविता च मथुराभीष्टदा नृणाम इति ख्यातम पुराणेषु न विस्तार अभी योच्यते। क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। श्रुता, हाँ, ये यहाँ पे भी 9 प्रकार का सेवा करने के लिए बता रहे हैं धाम को। कैसे, धाम के बारे में सुनना, धाम की, हाँ, कोई गया धाम में, उसको कुछ आकर के हमको बताता है, तो श्रुता, धाम के बारे में श्रवण करना। स्मृता, अब उससे किसी ने बताया उसको क्या करना, हमको स्मरण कर, अच्छा इतना अच्छा मथुरा है, वृंदावन है, क्या क्या देखा है, ऐसा कोई जाकर के देख के आया और बताता है, तो अब हमको बताया तो हम सुन करके उसको क्या करें, स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्मृता और कीर्तिता, उसके बाद हमने सुना तो अब हम जो है दूसरे को बताते हैं, ये इतना महिमा है जो है मथुरा जाने का, मतलब भगवान के धाम का है, वो कीर्तिता, उनका बखान करना, उनका यश, हाँ, उनका गुणगान करना। वांछिता, अब जब ऐसा अच्छा है, इतना सुंदर है,
इतना महिमा है तो क्या करना, इच्छा अब आज हमारे भी इच्छा की कब हम जो है धाम में मैं जाऊंगा, वो इच्छा करना, ये सब भक्ति के अंग हैं। सोचिए यहाँ पे व्यक्ति कुछ सुना है और मात्र इच्छा कर रहा है, क्या, मुझे धाम में जाना है, जाया गया नहीं अभी है, लेकिन इच्छा कर रहा है मुझे धाम जाऊंगा है, इच्छा सिर्फ करता है, वो भक्ति है। भक्ति कहाँ, अप्रेक्षिता, गया नहीं, अभी धाम में पहुंचा नहीं, मान लीजिए फ्लाइट है उधर से जा रही है, हम बैठे दूर से ही धाम ये क्रॉस कर रहे हैं मथुरा, तो दूर से ही देखा, वो भी क्या है, भक्ति का अंग है, हैं? जैसे ये साइड से ट्रेन से जा रहे हैं, उतरे नहीं, मथुरा में गए नहीं, धाम उधर से गुजर रहे हैं, देख लिया है, अच्छा ये मथुरा पास में ही है, ऐसा दर्शन हो गया। या फिर यही से टीवी में न्यूज आ गया, या इंटरनेट पे वीडियो हमने देखा, कोई डाल दिया है, वो सिर्फ देखना, ये भी इसको क्या बोलते हैं? भक्ति का प्रेक्षिता, दूर से देखना, देखना। इच्छा दूर से देखना, गया नहीं अभी, मथुरा में नहीं गया, और गता, एंटर कर गया, मथुरा में आ गया, ठीक है, वहां पहुंच गया। उसके बाद करें, सिर्फ जाना ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी क्या करें, नेक्स्ट स्पृष्टा, स्पृष्टा मतलब स्पर्श करना है, स्पर्श मतलब हमारा ललाट से स्पर्श करना, मतलब प्रणाम करना। दंडवत। जैसे ही भक्त पहुंचते हैं वहां पे धाम में, तो क्या करते हैं, पहला दंडवत प्रणाम धाम का, ऐसा करते हैं। तो हमारा, तो बहुत लोग जाते हैं जूता चप्पल खोलते नहीं, वैसे ही तो स्पर्श का हुआ, धाम से स्पर्श ही नहीं हुआ, जाके धाम में घूम के आगे वापस है, धाम से शरीर से कहाँ स्पर्श हुआ। तो करे स्पृष्टा और श्रिता, वहां जाके रुकना, निवास करना है, कुछ दिन निवास करना, वहां आश्रय लेना, धाम का आश्रय लेने। और कह रहे हैं सेविता, सेवा करना, कैसे सेवा करना, जैसे धाम का हम लोग परिक्रमा करते हैं, वृंदावन धाम का, गोवर्धन का, है, परसाना का, ऐसे परिक्रमा करते हैं, ये भी सेवा है। रख रखाव। हाँ, वहां पे कुछ साफ सफाई कर देना, है, वहां के जो निवासी हैं उनको कुछ हमको देना, उनको खिलाना, उनका सेवा करना। जैसे बंदर हैं, उनको चना खिला सकते हैं, उनको केला खिला सकते हैं, गाय हैं उनको कुछ हम खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, और मछलियां हैं यमुना जी में जाते हैं, उधर हम कुछ डाल सकते हैं, उनको दीप दान कर सकते हैं, ऐसा है। ये सब क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। 9 प्रकार जो बता रहे हैं, श्रुता, जैसे धाम के बारे में सुना, श्रवण, स्मृता, स्मरण किया, तो कह रहे श्रुता से जो इम्पोर्टेंट है, क्या है, स्मृता, स्मरण करना, और उससे भी यशोगान। यशोगान करना, कीर्तिता, उसका गुणगान करना, और फिर हाँ। उससे भी इच्छा आना कि हम, मुझे धाम जाना है, कब मैं धाम जाऊंगा, ऐसा। और फिर उससे भी प्रेक्षित। दर्शन हो जाए दर्शन कर लिया धाम का, देख लिया दूर से, और गता, फिर पहुंच गया वहां, और उसके बाद स्पृष्टा, वहां पे जाकर के धाम का स्पर्श करना, रेती लगाना, लेटते हैं वहां पे, हैं, संत क्या करते हैं, पूरा रेती लगा, पूरा अपने शरीर में लगाते हैं, बहुत सुंदर है, हमको नित्य लगाना चाहिए, नित्य, डेली। वहां का रस लेकर के आइए, थोड़ा माथे पे लगाइए, थोड़ा खा भी सकते हैं, थोड़ा लेकर, बहुत तेजी से भक्ति में हम आगे बढ़े। स्पृष्टा, श्रिता, वहां जाकर के निवास करना, उसका सेल्फ कर लेना, धाम का सेल्फ, कुछ दिन रुकना, हम्म और सेविता, सेवन सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जहाँ के वहां पे सेवन करना, वो भाव से, जहाँ पे वो सब संत हैं, वहां के वासी हैं, धाम वासी हैं, उनको सेवन करना, कुछ लक्ष्मी दे सकते हैं, जैसे भी उनका, उनको सेवा करना। तो बहुत प्रसन्न कर रहे हैं कि क्या होता है इससे, मथुरा अभिष्ट दानम, जो भी अभिष्ट करता है, जो भी इच्छा करता है, उसको प्राप्त हो जाती, दे देते। इति ख्यातम पुराणेषु न विस्तार अभी योच्यते, कह रहे हैं रूप गोस्वामी, पुराणों में इसका ख्याति, इसका ग्लोरी, महिमा बहुत है, बहुत है, पर मेरा ये बुक बहुत मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके भय से
मैं विस्तार में वर्णन नहीं कर, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। ठीक तो है। 8 ही है, 9 हाँ, 9 प्रकार से सेवा कर सकते हैं इनका। 9 नहीं बताया। 9 नहीं बताया। श्रुता, स्मृता, कीर्तिता, वांछिता, प्रेक्षिता, गता। वहां पहुंच गए ना, 5 6 हो गए। 5 6 हुआ। श्रुता, एक। स्मृता, कीर्तिता, वांछिता, प्रेक्षिता, गता। 6 हो गए। 6 हुआ ना। स्पृष्टा, श्रिता और सेविता। पंच का मतलब है, हम्म? पंच मतलब वांछिता मतलब वहां पे जाने की इच्छा करना, कब मैं जाऊंगा धाम। हम्म? हम्म? श्रुता, स्मृता, बुक में है। कीर्तिता, वांछिता, प्रेक्षिता, गता। स्पृष्टा, श्रिता और सेविता। इसमें से सबसे जो श्रेष्ठ है धाम का सेवा करो, नहीं है। इस बुक में नहीं होती। अच्छा, मैं आपको है व्हाट्सएप ना, भूमि के श्रवण स्मरण महिमा गान वांछन लास्ट लाइन है ना। डाल दीजिए ग्रुप में। नहीं नहीं, नॉर्मल वाले में ठीक है, वो इसका शॉर्ट में वो निकल गया। हाँ, डाल दिया, 2 बार पड़ गया। ओके, ठीक है। तो ये ऑर्डर था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे भक्त की सेवा करना। कोई पढ़िए ऑनलाइन से। प्रभु, तो ये जो आपने बताया ना मछली बात, हाँ। इसमें सो दूर से देखना। हम्म। जब रूप गोस्वामी ने ये लिखा होगा तब तो कोई फ्लाइट इंटरनेट कुछ नहीं था, हम्म। तो वो कैसे दूर से देखते थे प्रभु? दूर से कोई यात्री जा रहा है, गया है नहीं मंडल में, पास में है, पर वो एंटर नहीं किया, दूर से ही दर्शन किया इस तरह से भाव है। अच्छा, एक और बात बता दूं, अभी यार मैं बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये सब हम लोग जानेंगे तो आचार्यों की बारीकी समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हमको ये जो है ना, मतलब हमारा कल्याण करते हैं। तो बैठे बैठे यहाँ से सिर्फ नाम ले लिया वृंदावन का, और वृंदावन की स्मृति हो गई, गोवर्धन का है, राधा हाथ कुंड, से श्याम कुंड का। हाँ, वहां के जो भक्तों का सुन लिया, वहां से बात कर लिया कोई जाकर के, सेम फल प्राप्त होगा वहां पे जाने का। दर्शन कर लिया, और यही से भी, यहां से भी, तो हम लोग कहते हैं ना, गिरिराज गोवर्धन की जय, राधा कुंड श्याम कुंड जय की जय, वृंदावन धाम की जय। नेक्स्ट लेवल हमको क्या करना चाहिए, तो बोल लेते हैं, लेकिन बोलने के बाद धीरे धीरे हमको क्या करना, स्मरण भी करना चाहिए। जैसे बोला, उसको स्मरण करना चाहिए। पटल पे आना चाहिए। हाँ हाँ, हमारे हृदय में, ध्यान में वो आना चाहिए, मन में आना चाहिए। तो हमको वहां की जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। हर दिन वृंदावन धाम जाने का, प्रणाम करते हैं ना, दंडवत करते हैं, वहां के प्रणाम का हमको फल प्राप्त हो जाएगा। वहां के भक्तों का ऐसे, वहां के जो लोग उनका सिर्फ स्मरण आ गया, वहां का फल प्राप्त हो जाए। तो देखिए, नित्य हम लोग जो है हरिध्वनि करते हैं ना, प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम डाला है जिसमें हम लोग सब धाम का जय। जय करते हैं। उस समय हमको धाम का स्मृति होना चाहिए। यहाँ पे हम गए हैं, राधा कुंड का हम लोग क्या प्रणाम कर रहे हैं, हाँ? श्याम कुंड का, फोटो गिरि गोवर्धन का, हाँ, मथुरा वृंदावन धाम का, मायापुर धाम का, हाँ, जगन्नाथपुरी धाम का, वो सब जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। हर दिन फ्री का, आए बस दंडवत किया। खीर गरम होनी चाहिए। सोचिए, मतलब कितना सुंदर बारीक है ना, हमको पता नहीं है, लेकिन आचार्य ने ऐसा दे दिया है। किया है। ठीक है। प्रभु जी, एक पूछो, तो यहाँ पे सिर्फ मथुरा बोला है, तो वृंदावन भी इंक्लूडेड है कि कैसे हाँ है हाँ, कुछ? मथुरा मंडल के अंदर सब। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। भक्तों की सेवा करना। पढ़िए कोई। पढ़िए, अच्छा आप पढ़िए। पद्म पुराण में वैष्णवों या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती से।
पद्म पुराण में क्या कहते हैं? आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम श्रेष्ठ है। सब जितना प्रकार की ये संसार में हम लोग देखते हैं पूजा, उसमें सबसे श्रेष्ठ किसका है? भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का। कौन कर रहा है? शिव जी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है तो उनसे शिव जी से ही कहवाते हैं। शिव जी कह रहे हैं किसको? कहेंगे। गलत नहीं कहेंगे, किससे कह रहे हैं? ये तो शास्त्र में बहुत मजेदार बात है। क्या पत्नी सबसे उसके लिए प्रिय है ना? है घर की मालकिन अगर उसको गलत नहीं कहेंगे। वो पूछ रही है अच्छा बताओ कि किसको सबसे अच्छा से पूजा करना, किसका श्रेष्ठ है? तो वो कह रहे देखो सब आराधना में श्रेष्ठ क्या है? ब्रह्मा विष्णु का। शिव जी के स्मरण विष्णु जी करते हैं। विष्णु का। गलत नहीं। और देखिए हर जगह पे शास्त्र में देखिए कोई एक बार वो भागवतम में कह रहे वो कपिल मुनि है जो बेटे हैं किसको बोल रहे हैं? माँ को माता। बता रहे हैं माँ देखो तुमको जीवन का अगर सफलता प्राप्त करना है तो वहां तुझे कितना प्रिय बात है, कितना क्लोजनेस है, वहां गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं? सब जगह पे देखिए जहां पे भी ये बात चल रही है ना, अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण जो उनका प्रिय प्रिय से। भक्तों सी में सखा थी, मेरे बहुत प्रिय। प्रिय अर्जुन, इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। सोचिए तो ये बात जो कुछ भी चल रही है ना बहुत गूढ़ है, Secret। सीक्रेट है, ओपन नहीं है सब जगह है। तो यहाँ पे वो खुद क्लियर कर रहे हैं। हम दूसरी एक बात को क्यों मानना? हम उनको मान सकते हैं ना, शिव जी खुद अपने मुख से बता रहे हैं किसका कर रहे हैं? स्थापित कर रहे हैं विष्णु का। और कह रहे हैं कि तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, लेकिन ये देवी उससे भी श्रेष्ठ, विष्णु के भी पूजा से श्रेष्ठ क्या है? उसके भक्तों। उनके भक्तों का सेवा। तो देखिए हम लोग को रोज प्रभुपाद जी ने लगा दिया, हम लोग प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। वो क्या कर रहे हैं ये? इसका मतलब क्या है? बहुत गहरा मीनिंग है, आगे फिर से क्लियर करेंगे। आगे वो आदि पुराण से बताएंगे, भगवान खुद अपने मुंह से अर्जुन को कहते हैं। इसका मतलब क्या है आगे उसमें कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास सत्य जना। हे अर्जुन, हे पार्थ, वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। ये क्या मतलब है? कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं वो जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। कंफ्यूजिंग नहीं है? करें लेकिन मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता, लेकिन वो जो मेरे भक्त का भक्त है ते में भक्त तमाम बता, निश्चित रूप से वो उत्तम भक्त है, श्रेष्ठ है। वो जो मेरा डायरेक्ट वाला भक्त है वो श्रेष्ठ नहीं है। सबसे उत्तम भक्त कौन है? जो मेरे भक्त दास 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 बता रहे ना महाप्रभु सिखाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? जनरली क्या होता है, सबके लिए नहीं, तो जब जो जो कनिष्ठ भक्त होते हैं ना उनका सीधे भगवान से कनेक्शन होता है। वो बीच में किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। हम तुम्हारा बहुत दिन तक ये स्ट्रगल चलता रहता है कि गुरु का जरूरत क्यों, हमारा डायरेक्ट कृष्ण से संपर्क नहीं है, क्यों बीच में भी किसी को लाना? तो उनको भक्तों को नहीं मानते हैं, सीधे भगवान से। तो कह रहे उसको मैं भक्त नहीं मानता हूँ जो सीधे मेरे पास में आता है। क्या करें? उन्होंने एक सेट ऑफ डाला। उधर से हमारे पास में आ सकते हैं, वही मेरा भक्त। तो सिर्फ भगवान को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। या जो सिर्फ भगवान को पूजा करते हैं भक्त को नहीं मानते हैं, भक्त का ध्यान नहीं देते, भक्त का सम्मान नहीं देते, तो भगवान को अच्छा नहीं, उसको क्या करें? कनिष्ठ भक्त है, उत्तम भक्त नहीं। ठीक है? कनिष्ठ अधिकारी, फिर मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम। तो करे उत्तम कौन है? यहां तक कि बताया गया है कि अगर कोई भगवान को दीप दिखा रहा है, भगवान को पूजा कर रहा है और ऐसा शुद्ध भक्त आ जाए तो वो छोड़ करके उनको रिसीव करना चाहिए। सोचिए इतना महिमा देते हैं भगवान अपने भक्तों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको निग्लेक्ट किया तो स्वीकार नहीं करते हैं भगवान पूजा। तो कह रहे हैं कि ये जो मेरे भक्त है ना, तो दोनों को ध्यान देना है, मेरा भी पूजा करो लेकिन साथ साथ उनको इग्नोर मत करो। मेरे भक्तों का पूजा, वो उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। समझ आए बात? हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, भगवान का सेवा, और भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब भगवान के भक्त का सेवा करते हैं। नेक्स्ट पढ़िए श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवतम में भी थर्ड कैंटो 7वां अध्याय 19 श्लोक ऐसा भी कथन मिलता है
मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूंगा, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतापों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। थैंक यू। और पढ़ जाएंगे स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है, जिनके शरीर पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से दर्शक सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। सब मुक्त हो जाता है। शंख चक्रांक की तनु शीर्षा मंजरी धरा, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने अंगों के ऊपर क्या है, शंख चक्र ऐसे धारण करते हैं जो वैष्णव होते हैं, और सिर के ऊपर ऐसे तुलसी। हाँ, गोपी चंदन लिप्तांगो, और गोपी चंदन से हम लोग जो है सब शरीर में लगाते हैं ना, वो करे। दिष्ट चेत तद अघम कुत, कह रहे हैं कि सब प्रकार का जितना भी उसका पाप है, सिर्फ दर्शन से, ऐसे ऐसे वैष्णव का दर्शन से सब पाप खत्म हो जाता है। हैं? और एक और इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट वाला पढ़ दीजिए पूरी। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है, जिनके नेक्स्ट शरीर नेक्स्ट नेक्स्ट श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम में पहला खंड 19 19वां अध्याय 33 श्लोक का ऐसा ही कथन मिलता है। भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए। देखिए, ये बहुत चिंता रहता है लोगों को, इसमें बहुत बड़ी बात बताइए। क्या करें? सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करता है, करें क्या? सिर्फ यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलाप के स्मरण से, सिर्फ स्मरण करता है और उससे अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है। समझ आ रहा है? सब परिवार। एक प्रभु जी हैं, बहुत चिंतित थे, उनका बच्चा वो मर गया और उनके बारे में चिंता कर रहे थे, सुनिए। तो और भी लोग हैं, मिलते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ, हमको अच्छा भक्ति करना चाहिए। अगर हम अच्छा भक्त हो गए, निश्चित रूप से हम सबका कल्याण कर सकते हैं। और दूसरे के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है ना। उसको कह सकते हैं क्या, अपनी बीवी को कह सकते हैं क्या तुम करो, बच्चे को कह सकते हैं, परिवार नहीं, वो हमारे बस में नहीं है। हम भी हमारा नहीं सुन पाते। हम भी नहीं सुन सकते, लेकिन हमारे ऊपर अपना कंट्रोल हम कर सकते हैं, बस हम दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए, बस उतना ही। तो अगर हम अपने को अच्छा भक्त बना लें, अच्छा शुद्ध भक्त बना लें, तो उसमें निश्चित रूप से वो सबका कल्याण हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा, जिसके बारे में हम चिंता करें। ये भगवान का वचन है। अलग से हम उनके ऊपर प्रयास करेंगे, करना चाहिए, पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने को हम सुंदर बनाए, शुद्ध भक्त बना दें, तो उसके उससे जो कनेक्शन है उसका सबका कल्याण हो जाए। करे कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयंती वै गृहा, करे कि जिसके मात स्मरण से, तो सिर्फ याद किया, भक्त है, गुरु महाराज है, उनको सिर्फ याद किया, सद्य शुद्धयंती वही गिरा, पूरा उसका घर पवित्र हो जाता है, घर सहित पूरा परिवार सहित सब लोग पवित्र हो जाते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों के सिर्फ स्मरण से। है अभी महाराज गोपाल कृष्ण महाराज अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका स्मरण कर लिया तो हमारा सब हृदय पवित्र और सब परिवार पवित्र हो जाएगा। परिवार स्मरण नहीं करता है तो भी शुद्ध है। हाँ, उनको नहीं, वो नहीं, हमने किया सर, और पूरा कितना वैष्णव के तो करे कि उसका क्या, किम पुनर्दर्शनम, दर्शन स्पर्श पाद शौच आसन आदि भी, करे कि फिर उसका क्या, जो कि साक्षात दर्शन करता है, उनका स्पर्श करता है, हाँ? उनके चरणों को प्रणाम करता है, शौच आदि, उनको जैसे क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनका प्रक्षालन करते हैं, अभिषेक करते हैं, और आसन उनको बैठने के लिए आसन ग्रहण देता है,
उसका फिर क्या करना, सिर्फ जो व्यक्ति सिर्फ स्मरण करने से क्या है, हमारे पूरे परिवार सबको जो है पवित्र कर देता है। फिर उनको जब ऐसा मौका मिलता है जिस वक्त को उनका ऐसा दर्शन, साक्षात दर्शन मिले और उनको सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तो फिर उसका कहना ही क्या। हाँ, दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा है। अरे कि गंगा में, स्पर्श करने से। गंगा में स्पर्श करने से एक दिन नहीं, बहुत दिन करना पड़ेगा। स्पर्श करने पे आपका पाप, हाँ, आप पवित्र होंगे। लेकिन वैष्णव का क्या गुण है, दर्शन है पवित्र कर, यही तुम्हारा सिर्फ। ठीक है, तो ये भक्त का। और भक्त की सेवा के बारे में कहते हैं, हमने देखा तुलसी महारानी की सेवा 9 प्रकार से बताया, हाँ, धाम का सेवा 9 प्रकार से, और शास्त्र का सेवा। अब जो है भक्तों का सेवा कैसे करना चाहिए, तो कह रहे हैं यावंती भगवत भक्तेर अंगानि कथितानि प्रायस्तावंती तद भक्त भक्तेर अपि बुधा विदु। क्या करे कि यावंती भगवत भक्तेर, जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, अंगानि कथितानि, जो अभी मैंने अभी इतने सारे अंगों का बताया, अभी कहा 64 प्रकार के अंग ना भगवान की सेवा के लिए बता रहे हैं रूप गोस्वामी। कह रहे कि ये सब के सब 64 प्रकार से भक्तों का सेवा करना। ऑलमोस्ट जैसे भगवान की सेवा वैसे भगवान के भक्त की सेवा। प्रायस्तावंती तद भक्त भक्तेर अपि करे, उस तरह से पूरा सब ऑलमोस्ट सब अंग जो भी भक्ति का बताया वो सब भक्तों के ऊपर लागू होता है। इतना भक्त की महिमा है। अब अगला पढ़िए कोई अपने पद के अनुसार। ये समझ में आना, बिना गुरु के कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, कोई नहीं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं, डायरेक्ट हम के पास नहीं जा सकते निश्चित रूप से। हाँ, भक्त भगवान उसको स्वीकार नहीं कर, भक्त हमको शुद्ध भक्त का शरण का आश्रय लेना ही पड़ेगा। पढ़िए अपने परम प्रभु जी, के अनुसार पद्म भगवान की पुराण सेवा में कहा करना। गया है, हाँ पढ़िए पढ़िए मत। पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों को अवश्य मनाए। कार्तिक कार्तिक में भक्ति करना। तो कह रहे कि यथा वैभव महोत्सव, पद्म पुराण में कर यह करोति महीपाल हरेर गेहे महोत्सवम तस्यापि भवति नित्यम हरि लोके महोत्सव। कह रहे कि जैसा जिसके पास में, उसके पास में शक्ति है, यथाशक्ति उसको जरूर भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, हैं? ये भक्ति का एक अंग है। हाँ, और कह रहे हैं कि तस्यापि भवति, यह करोति महीपाल, हे राजन, हरेर गेहे महोत्सव, हरि का जो भगवान के मंदिर में जो ऐसे उत्सव मनाता है, जैसे हम लोग उत्सव करते हैं ना भगवान का महोत्सव मनाते, तो कह रहे ऐसा व्यक्ति जो करता है, महोत्सव करता है, तो तस्यापि भवति नित्यम हरि लोके महोत्सव। अब उसको जो भगवान का नित्य लोक है, भगवत धाम है, वहां पे उसका उत्सव के लिए सब तैयारी हो रहा है, वहां पे उसके लिए उत्सव मनाया जाएगा नित्य। सोचिए, जो यहाँ पे उत्सव कर रहा, भगवान के उत्सव मना रहा है। हम लोग कभी सोचे हैं क्या ऐसा? हम लोग तो आनंद करते हैं ना, मजा करते हैं यहाँ पे आके, प्रभुपाद जी ऐसा सिस्टम बना दिया। हाँ, इतने हम लोग अलग अलग ऐसे उत्सव मनाते रहते हैं, लेकिन उसका कितना फायदा है। अब बाहर का उत्सव कैसा है? बाहर का भी उत्सव है, ये संसार में फंसा देगा ऐसे नहीं। नेक्स्ट पढ़िए बताए। और लेकिन करना चाहिए जैसा शक्ति है उसके अनुसार। किसी के पास में बहुत धन संपत्ति है तो उसको और अच्छे से करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबको प्रसाद बांटना चाहिए। जिसके पास में थोड़ा कम जो है, उसके पास में साधन है तो थोड़े में ही करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। कार्तिक में भक्ति करना। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत।
यह कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख को तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। थैंक यू हरे माता जी। ये ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ऊर्जा, ऊर्ज व्रत कहते हैं, पद्म पुराण से करेंगे इसको ऊर्ज व्रत कहते हैं। क्यों ऊर्ज व्रत कहते हैं? ऊर्जा पर। हाँ, बहुत शक्ति है इसमें। जो कार्तिक मास में जो ऐसे जो बताया आचार्य हमको बताते हैं, ऐसे नियम पालन करता है तो बहुत शक्ति है उसके अंदर, बहुत शक्ति देता है भक्ति के लिए। हैं? कार्तिक बहुत प्रिय है भगवान को। जैसे कह रहे हैं, यथा दामोदर भक्त वत्सलो विदितो जनहि तस्यायम तादृशो मासः स्वल्पम अपि उर कारक। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान दामोदर को भक्त वत्सल है, भक्तों को बहुत प्रिय है, तस्यायम तादृशो मासम, उसी तरह से उनका भगवान का जो महीना है ये कार्तिक, वो भी बहुत प्रिय है। और स्वल्पम अपि उर कारक, थोड़ा सा भी अगर उसमें व्रत का पालन कर लिया है, सेवा कर लिया, तो बहुत कई गुना करके वो हमको, ऐसे हम लोग जो सेवा करते हैं ना, तो जितना करते हैं उतना ही फल प्राप्त होता है। लेकिन ये जो कार्तिक मंथ है इसमें करते हैं हजारों हजारों गुना, लाखों लाखों गुना करके हमको उसका फल प्राप्त होता है। इतना शक्ति, इसलिए इसको ऊर्ज व्रत कहते हैं कार्तिक में। और कह रहे हैं कि मथुरा में ये विशेष है, कर भक्ति मुक्तिम भुक्तिम मुक्तिम हरि दद्याद अर्चितो अन्यत्र सेविन। कह रहे हैं कि भगवान भुक्ति और मुक्ति तो ऐसे ही दे देते हैं, कर पॉकेट में ऐसे लेके घूमते रहते हैं, ऐसे वो तुरंत दे देते हैं। हाँ, तुमको ये चाहिए, ऐसे नमस्कार किया, लेके जाओ। भुक्ति से क्या चाहिए? मुक्ति। तो दूसरा अपने भक्तों को दे देते, इसको दे दो, है, चिंता नहीं करते। कर भक्ति तू न ददात एव, लेकिन भक्ति नहीं, तब वहां पे भक्ति की बात आती है, तब सोचने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि भुक्ति और मुक्ति से अगर वो उसका काम चल गया, उसको हट गया तो निपटा देते हैं, लेकिन वो जीत पे अड़ जाता, नहीं मुझे भक्ति ही चाहिए बहुत। तो जीत पे अड़ गया तब तो सोचते हैं, सोचना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, भाई है भी नहीं, योग्य है भी कि नहीं है, इसको देना चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि भुक्ति भक्ति तू न ददाती एव ये तो वश्य करी हरि, क्योंकि ये भक्ति क्या करती है, हरि को अपने वश में कर लेती है, उसके कंट्रोल, अब भगवान उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अब चिंता करना पड़ेगा ना, भाई मैं इसको दे दूंगा तो वहां पे फिर सतर्क हो जाए, चेक करते हैं उसको। तो कर, लेकिन और अभी मजेदार बात यही है, यहाँ पे कह रहे हैं सात्व अंजसा हरेर भक्तिर लभ्यते कार्तिकीय नरहि मथुरायाम सकृत अपि श्री दामोदर सेवनाथ। अरे लेकिन ये यहां तक कि व्यक्ति योग्य नहीं है, उसके अंदर निष्ठा नहीं है। अभी देखिए, भगवान की भाव भक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान उसके नियंत्रण में आते हैं। ऐसा संसार का नियंत्रण की तरह से ये नियंत्रण नहीं है। संसार में अगर हम किसी के गुलाम हो गए तो हमको डरना पड़ता है, हाँ, लेकिन भगवान को गुलाम होने पे गर्व होता है।
उनको उनको बहुत अच्छा लगता है, सबसे प्रिय लगता है। वो चाहते हैं कि मेरे भक्त का मुझे ऑर्डर दे, उनको करने में बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं डर से नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लगता है भक्तों का अधीन होना। लेकिन ये तब होता है जब तक कि हमारी इच्छा, भक्त की इच्छा और जो वांछा है उससे उससे जब तक दूर नहीं है तब तक खतरा है। कुछ और भी वो फंसता रहेगा ना, फंसता रहेगा, फंसाता रहेगा मुझे भी, है, समझ रहे हैं? तो जब तक इससे ऊपर नहीं उठ जाता है, समझ रहे हैं, जब तक उसकी इच्छा और कृष्ण की इच्छा सेम नहीं हो जाती है कि अब मेरा जीवन किसके लिए है, भगवान। आपके लिए, जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंच पाता है, पहुंच जाता है, तब तक ये नहीं रहते। लेकिन कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी विशेष कृपा कर देते हैं जिसके अंदर अभी निष्ठा नहीं है, करें, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में, हाँ, मथुरा में विधि पूर्वक अगर भक्ति करता है तो क्या करें, तो भी मैं उसको अपना निजी सेवा, व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर देता हूँ। सोचिए, इतना महिमा है। कार्तिक में कहीं पे भी किया तो बहुत फल पर मिलता है, लेकिन कार्तिक महीने में मथुरा में पहुंच गए हैं, वृंदावन में पहुंच गया और वहां पे भगवान का भजन किया, सेवा किया, तो बहुत जल्दी ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, जो कि बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो इसलिए प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम उससे पहले बोला कि भक्तों को सेवा करना, पर हम वृंदावन जाके कार्तिक महीना में सिर्फ हम जप करेंगे और दिया लगाएंगे, और वो सब में क्या भगवान खुशी होगा? हाँ हाँ, सोचिए, वो भी भक्त का है, लेकिन उससे भी अच्छा है भक्तों का भी सेवा करना। तो वो जब जाते हैं तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है, वो भी करना, जैसे दीप दिखाना, जप करना। जप करना ये सेवा है, भक्ति का अंग है, हाँ, सबसे श्रेष्ठ अंग है। हम सिर्फ बैठ के जप ही करते रहेंगे। हाँ, अच्छा है, लेकिन शुरू शुरू में कर सकते हैं तो अच्छी बात है। शुरू शुरू में वैसा होता नहीं है हम लोगों से, 24 घंटा नहीं जप कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग अलग अंग दिया है। एक्चुअल तो जप तो सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, वहां पे अगर हम 24 आवर पहुंचना है। पर ये अभी बद्ध स्थिति में स्थिति नहीं। वैसा नहीं हो पाता, कुछ समय तक हो पाता है अच्छे से, फिर उसके बाद मन। ऐसा नहीं होता है, मन कहीं और रहता है, जब कुछ और होता है। तो तब उसके लिए क्या करना, ये सब करना है, हमको कृपा प्राप्त करना है। ऐसे दिए तो कृपा मिल जाता है, कृपा मिलता है तो फिर हम भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं, नाम और जप, सब अच्छा। हाँ, और अच्छा जप अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसा साधन है, तो वहां पे जाके ये भी काम करना, उनका सेवन तो करना, धाम पे का फिर भक्ति भगवान उनको जैसे भक्ति इसलिए नहीं देते हरि भक्ति की जनरली कि वो निष्ठावान नहीं हो। हाँ हाँ फिर वहां जाएगा और प्रॉपर भक्ति करेगा तो उसको निष्ठा देंगे। हाँ, तो रेडी हो जाते हैं ना भगवान, वहां पे गए, वहां के उनके जो प्रिय हैं उनका सेवन कर दिया, तो उनको अच्छा लगता है ना भगवान को। हाँ, ये और जो जो कार्तिक कार्तिक कृतिका जो श्रीमती राधा रानी का है महीना, वो बहुत प्रिय है तो उनके प्रति ऐसा भाव रख करके और कुछ करता है तो भगवान, वो जो है क्या हो जाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता, पिघल जाता है, तो उनको मजबूरन देना पड़ता है। ये जो है उनका हृदय को पकड़ने के लिए, हाँ, ये सब ऐसे आचार्यों ने बताया, सब साधन, ट्रिक्स। हाँ, ट्रिक्स। तो इससे जल्दी से हम लोग भक्ति में आगे बढ़, बहुत ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा शॉर्टकट थोड़ा। मतलब वहां पे फिर वो इस तरह भक्ति करता है तो उसकी निष्ठा बढ़ती है पहले, और फिर भक्ति मिलती है। कृपा मिलता है ना। धाम में गए तो धाम में सिर्फ सोया है व्यक्ति, ಅವಲೋಕಿ सुधु ಕೊಡ್ಲೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು धाम में सिर्फ सोया है, और यहाँ पे जब कर रहा है 24 आवर, तो এইগুলো वहां কি तो করছি साधना जो है সাউন্ডগুলা समाधि में, उससे वो उसका कंपेयर नहीं कर सकते। মার্কো যেন জুস করবো বলে वही जाके না পৌঁছানো উনি পৌঁছাচ্ছে। सिर्फ सोया है, सिर्फ वहां पे है, किसी भी तरह से तो उसका भक्ति चल रहा है, सिर्फ धाम होगा। अद्भुत है नहीं? पप्पा जी तो कहते हैं कि धाम में जो इतने, मतलब जो पापी हैं, जो पाप कर दिए, जो जो वहां पे कुत्ते बन गए हैं, सुअर बन गए हैं, बंदर बन गए हैं, वो भी हमसे सिलेक्शन। तो धाम का वो जो जो रज है उसको खा खा कर चाटते हैं ना, वो सुअर चाटती है ना उसके साथ, करें कि नेक्स्ट लाइफ में वो क्या हो जाएंगे,
वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। ओ, सोचिए इतना पावर है उसके रज के अंदर पवित्र करने का। गलत किए हैं, बहुत पाप किए हैं जो, तब तब उनको ऐसा वहां पे, लेकिन धाम में है वो, और वो धाम के जो रज का इतना महिमा है कि उसको सिर्फ उसके साथ जाते हैं ना, सेवन कर रहे हैं, और इतना पवित्र जो है प्रभु अगले जी, जीवन में जो है प्रभु फल जी, प्राप्त करें। प्रभु जी, लेकिन वहां पे एनिमल बनने के लिए भी कुछ पुण्य, आई मीन हाँ भक्ति करना। हाँ हाँ हाँ, वो भक्त है, कुछ अपराध किया है वहां पे जाके भी, अपराध किया, भक्त है ऑलरेडी, भजन किया बहुत, तब वो वहां पे उसको मिला है, बंधन। सही बात है। लेकिन वो इतना शक्ति है ब्रज के रज में कि वो वैसा जीव को भी, वैसा अपराध किया उसको भी पवित्र कर देता है, अपराध माफ। एक ही जन्म में, साधारण नहीं। तो हम लोगों को भी ब्रज लेना चाहिए थोड़ा। ठीक है। अब भगवान के लीला संबंधी उत्सव को मनाना पड़ेगा। पढ़िए कोई। हाँ पढ़िए। भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य, जन्मदिन तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है कि हे जनार्दन कृष्ण, हमें बतलाइए कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दे तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाए। हे केसी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत है और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। थैंक यू भाई। तो ये भी एक भक्ति का अंग है, भगवान का जन्म, जैसे है ना, मनाते जन्म, जन्म दिवस, जन्मोत्सव करते हैं ना, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो ये एक अंग है, निश्चित रूप से करना चाहिए। मौका हाँ त्योहार। हाँ, जितने भी ये सब उत्सव है ना, जैसे जन्मदिन है, तो भविष्य उत्तर पुराण में कह रहे हैं, भविष्य पुराण में यस्मिन दिने प्रसूते यम देवकी काम जनार्दन, वो पूछते हैं कि हे प्रभु, हैं तद दिन ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र च उत्सव। आप बताइए, हैं आपका जन्म कब हुआ है? देवकी के गर्भ से आपका जन्म कब हुआ है, तद दिन, उस दिन हमको बताइए, हम जो जो उसका क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे। और जिससे तेन सम्यक प्रपन्ना नाम प्रसादन कुरु केशव, हे केशव, जिससे ऐसा करने से क्या होता है, भगवान का उत्सव मनाने से निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा जब हम उत्सव मनाते हैं, ऐसे भगवान के जो है जन्म दिवस पे उत्सव करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये भी एक भक्ति का अंग है, फिर इसी को फॉलो करते हुए आचार्यों के उत्सव मनाने से, बनाते हैं। तो वो भी आचार्य भी प्रसन्न, यही से फॉलो है ना। ये सब उसके अंदर ही आएगा ये सब। ठीक है। अभी अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह का सेवा करना, पढ़िए पढ़िए। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। निकेशवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है। इसे भौतिक बद्ध जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती।
दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वो ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं। तो जब देखिए इसमें भगवान की अर्च विग्रह की जो अच्छे से जो सेवा करते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ? भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक जो है हमको भगवान की अर्च विग्रह का सेवा करना है। हमको ऐसे लकड़ी का बना, पत्थर का बना, धातु का बना ऐसा नहीं समझना, साक्षात भगवान है। और कह रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो करता है, सेवा में लगा हुआ है, वो उसको कह रहे भगवान मैं उसको मुक्ति नहीं देता हूँ। भक्ति तस्मै प्रदातव्या न तो मुक्ति कदाचन, उसको मैं कभी मुक्ति नहीं देता हूँ। इसका मतलब कौन सा मुक्ति? सही मुक्ति नहीं देता हूँ, जाके वो फंस जाए। है वो करे मम नाम सदाग्राही, और मेरा जो निरंतर मेरा नाम लेता है, नाम कीर्तन करता है, मम सेवा प्रिय सदा। हाँ, या जिसको मेरी सेवा सदा प्रिय है, हमेशा जो मेरी सेवा में लगा हुआ है, तल्लीन रहता भक्ति में, तो उसको क्या मैं करता हूँ? दिव्य आनंद प्रदान, मतलब वो उसको अपनी भक्ति देता हूँ। मुक्ति, ये मुक्ति नहीं देता हूँ उसको। भक्ति, भक्ति श्रेष्ठ है ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। भक्ति सबसे, मुक्ति से भी श्रेष्ठ क्या है? भक्ति। मुक्ति तो ये संसार से मुक्त हो गए, बाहर निकल गए। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है तो जेल से मुक्त हो गए, है ना, लेकिन घर अभी नहीं पहुंचा है, अभी जो है जेल से जस्ट बाहर निकला है, घर नहीं गए। वैसे ही क्या है, भगवत धाम जाएंगे तो वो सही मुक्ति है। संसार से मुक्त हो गए ऐसे, ठीक है ना। जैसे हॉस्पिटल में बीमार है और बीमार से छूट करके अभी घर आ गया, लेकिन अभी क्या कर सकता है वो? जैसे सब लोग जो है बढ़िया खा रहे हैं, फंक्शन चल रहा है, रसमलाई रसगुल्ला, उसका आनंद नहीं ले सकता। अभी डॉक्टर बोला है तुम अभी घर पे आराम करो अभी इसके, तो बीमारी ठीक हो गई, हॉस्पिटल से बाहर आ गया, घर आ गया, लेकिन अभी क्या हुआ? स्वस्थ नहीं हुआ। उसी तरह से मुक्ति बहुत, ये क्या है, बिगिनिंग स्टेज है, जस्ट छोटा, ये ऑन द वे, रास्ते पे ही है हमारा भक्ति के लिए। मुक्त हो गया उसके बाद एक्चुअल भक्ति शुरू होती फिर भक्ति बंद हो गई। मुक्त के बाद फिर बंद है हाँ, ना। भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ कर पढ़ो। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पत्रु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण है। उदाहरण, आम वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो यह उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। जिस तरह तोते की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत आस्वाद्य बन गया है। श्रीमद् भागवत को अविच्छिन्न शिष्य परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। जब पके फल को वृक्ष के ऊपरी भाग से कई व्यक्ति ऊपर की शाखा से नीचे की शाखा पर हाथ में देकर भूमि पर लाते हैं तो फल नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जब श्रीमद् भागवत को परंपरा पद्धति से प्राप्त किया जाता है तो वह अविच्छिन्न बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि शिष्य परंपरा है। ऐसे ज्ञान को उन परंपरागत अधिकारी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए जो शास्त्रों के असली प्रयोजन को जानते हैं।
पढ़ो। तो यहाँ पे कह रहे हैं, नहीं उसके बाद पढ़ेगा। भागवतम के 1.1.3 में क्या कहते हैं, निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय बाहुका। निगम कल्पतरु। निगम का मतलब क्या होता है? नहीं, निगम मतलब पेड़, एक पेड़ की बात कर रहे हैं निगम, लेकिन ये कैसा पेड़ है? कल्पतरु। तभी इच्छा बोले। हाँ, जो इच्छा हम जो उसे मांगेंगे वो पेड़ दे देता है, उसको कहते हैं कल्पतरु। कैसा पेड़ है? कल्पतरु। कल्पतरु। निगम, निगम किसको कहा जा रहा है? वेद को। वेद रूपी ये जो पेड़ है, वृक्ष है, कैसा है वो? कल्पतरु के समान है। तो वेदों से जो भी मांगेंगे वो आपको दे देगा। ठीक है। पेड़ के हर हर एक भाग जो होता है ना, मूल्यवान होता है। उसका तना, पत्ती, फूल है, उसकी जड़ें है, उसके छाल, कुछ ना कुछ उपयोग कर सकते हैं उसका, नहीं है? तो वही कह रहे हैं कि इस वेद के द्वारा क्या होता है, इसके ज्ञान से अलग अलग प्रकार के समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि के लिए, है ना, हम लोग देखते हैं ना वो आयुर्वेद है, धनुर्वेद, जिसमें वो द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या सिखाते हैं ना उनको, पांडवों को, कौरवों को। ऐसे राजनीति है, विदुर नीति, ऐसे अलग अलग जो है ना अलग अलग जैसे कैसे वो हमको चलो, ये सब ज्ञान, समाज ज्ञान, कैसे समाज में हमको बर्ताव करना है, ये सब ज्ञान कहाँ पे है? सब वेद में है। और इसको क्या बता रहे हैं? ये अलग अलग पेड़ की शाखाएं हैं। ठीक है। लेकिन पेड़ का जो जो पर्पज है, उद्देश्य क्या होना चाहिए उसका? हमको पत्ती तोड़ने के लिए, या उसका जो तना है उसको लकड़ी तोड़ने के लिए? क्यों हम पेड़ क्यों लगाते हैं? उसका पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है? फल के लिए नहीं है? हैं? दूसरों को काम आएगा। हाँ, नहीं, पेड़ लगाते हैं क्यों है? उसका क्या काम है? मेन क्यों फल लगा? खाने के लिए, हैं? फल के लिए प्रभु, फल फल के के लिए। लिए। मुख्य जो है फल, नहीं, और वो सब बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही ठीक है, हैं? लेकिन करें तो करें निगम कल्प तरुर गलितम फलम। अब फल में भी जब कच्चा है तो उतना टेस्टी नहीं है, नहीं करें, तो पक गया है तो करें गलितम फलम। वो कैसा फल है? पक गया। वो गलितम फलम किसको करें? वेद को क्या बोला? पेड़ है, और पेड़ के अंदर जो फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम, पका हुआ फल है। और पका हुआ तो वो बहुत रसदार होता है ना, रसीला होता है, आनंद आता है। लेकिन करें सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। लेकिन उसके ऊपर, वो आम के ऊपर अगर कोई तोता ने, है ना, उसको अगर जूठा कर दिया, चोच मार दिया, क्या होते बोलते हैं? और स्वीट हो जाता है, नहीं, मीठा हो जाता है। गाँव में बच्चे खाए हैं, उनको है ना? हाँ हाँ, मार दिया तो कहने की उसी तरह से सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये सुखदेव जो है, इसको क्या क्या है? स्पर्श किए, इसको टच किए, उनके मुख से निकला हुआ ना श्रीमद् भागवत। तो ये क्या हो गई है? ये फल और मीठा हो गया है। तो करे पिबत भागवतम रसमालय, में रस है। भागवतम क्या है? रस है। सिर्फ इसको पियो। कैसे? कितना बार करे? मुहुर हो रसिका भूमि भाव का, बार बार इसको पियो, तृप्त नहीं होना। ऐसा जब तक जियो तब तक बोलते तो इसको बार बार तृप्त नहीं होना है, इसको पी करके। लेकिन अब क्या बात बता रहे हैं कि इसको प्राप्त कैसे करना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। आम ऊपर है और कोई ऐसे पूरा जोर लगा के उसको हिला दिया तो आम क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। और पका हुआ आम है और मान लीजिए नीचे मिट्टी है, तो खाने लायक होगा क्या? नहीं खा सकते हैं, फूट जाएगा। नहीं तो करे कि नहीं, ऐसे नहीं आम को लेना है। कैसे? कोई ऊपर गया, हाथ से उसको संभाल के तोड़ा, और नीचे ढाली पे कोई और है, अब पास करता है उसको, हाथ से उसको हाथ नहीं दिया, फिर
नीचे वाले दूसरा वाले को, हाँ नीचे है। फिर नीचे जो है कोई व्यक्ति है ऐसे, तो एकदम वो देखने के लिए अच्छा है और खाने के लिए भी बहुत बढ़िया, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं है ना, विकृत नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। वैसे ही भागवत को हमको लेना है शुद्ध भक्तों के मुख से, हाँ, जो आत्म साक्षात्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम तम राजर्षयो विदु सकाले नियमता योगो नष्ट परंतप करण। भगवान अर्जुन को कैसे प्राप्त करना है ज्ञान? परंपरा में। हाँ, पहले एक भक्त ने इसको लिया, फिर उसको वैसे ही एज इट इज पास करना, उसके अंदर कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, कुछ काट पाट काट चीट नहीं करना है, ऐसे एज इट इज उसको नीचे, फिर ऐसे। तो तब अब इस तरह से परंपरा में कोई ऐसे प्राप्त करेगा इस भागवत को, इस ज्ञान को, तो एज इट इज, तब उसका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ से उसको निश्चित रूप से मुक्त कर देगा, ये उसके अंदर शक्ति है। तो ये दो बात बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? भागवत तो बहुत स्पेशल है भक्तों के बीच में, शुद्ध भक्तों के बीच में इसको उनका हमको पाठ करना है, हाँ, अध्ययन करना है। जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी क्या है, प्रभुपाद जी के द्वारा हम लोग को ये भागवत प्राप्त हो रहा है, वो शुद्ध भक्त है, तो उसमें कोई, और ये परंपरा में आया, परंपरा में लिया। तो इस तरह से जब सुनेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पढ़िए अभी आगे चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि भागवतम नामक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवत सीखनी चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान से संबंधित, इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम कहा जाता है, और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित हो वह भी भागवतम कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि श्रीमद् भागवत का असली स्वाद चखने के लिए भागवतम पुरुष से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मुक्त पुरुष के लिए श्रीमद् भागवत आस्वाद्य है। सुखदेव गोस्वामी ने स्वीकार किया है कि यद्यपि वे अपनी माता के गर्भ से ही मुक्त पुरुष थे, किंतु श्रीमद् भागवत के आस्वादन के बाद ही वे महान भक्त बने। इसलिए कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के इच्छुक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत के तात्पर्य का आस्वादन प्रामाणिक भक्तों की व्याख्या से ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 2.2.1.9 में सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से भगवान की दिव्य लीलाएं सुनी तो वे श्रीमद् भागवत के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे और उन्होंने अपना पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। पिछली बार भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए थे कि बहुत सतर्क होना चाहिए कि अगर कोई परंपरा में नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो कोशिश करे नहीं सुने। वो खतरनाक है, जैसा पता भी नहीं चलता है। जैसे सर्प ने किसी दूध को स्पर्श किया है तो देखने से आप नहीं बता सकते कि इसको स्पर्श किया, वैसे ही शुद्ध भक्त नहीं है वो भी कथा कहेंगे तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि, पर अगर जाएगा शरीर में तो विष के समान। अगर स्पर्श हमने उसको कर लिया, उसको पी लिया ऐसा दूध जिसको स्पर्श किया है, तो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको क्या कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। ये किससे सुनना है? भागवत एक व्यक्ति है, दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक बुक भागवत और एक पर्सन व्यक्ति भागवत। तो वो व्यक्ति जो भागवत का अपने जीवन में क्या किया, आचरण में उतार लिया, भागवत को उसने अपना जीवन में उतार लिया, उसको उसका पालन करता है, ऐसे व्यक्ति से जब हम भागवत सुनेंगे तो भागवत हमारे हृदय में वो उतर जाएगा, वो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो सुनते रहेंगे ऐसे ऐसे जन्मों जन्मों तक, कुछ हमारा परिवर्तन नहीं है। इसलिए करते भागवतम अकेले करते हैं, अकेले कोई बात नहीं। आप प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, ये बुक ये बुक जब पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, उसमें महान महान महाभागवत है, इसलिए जो उनके संपर्क में आ जाएगा ना
वो उसका कल्याण हो जाए, उससे संग कर रहा है, भगवत का संग कर रहा है। और तो कथी का बुक पढ़ना मतलब प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी संग का करना। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रभुपाद जी के हृदय के साथ संग करना, हृदय की मन की बात वहां पे हमको देके जा रहे हैं। साधारण नहीं है, गुह्य उनका, द्रवित है। और उनका जो होता है ना, वो जो जो विचारों को, बहुत सुंदर विचारों को उन्होंने उधर प्रकट किया है। उनका हृदय में जो चीज बात है अपने बच्चों को, है ना, ये देना चाहते, देके बताओ। जाना चाहते, तो वो साधारण नहीं है। जो भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गया, गारंटेड है जीवन सफल हो जाएगा। प्रॉब्लम है हम लोग उनके संपर्क में आते नहीं, लगातार करना है, थोड़ी देर घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता छोड़ देते हैं लेकिन थोड़ा देर हमको बना के रखना है। समझ में नहीं आता थोड़ा भक्तों से कुछ पूछना है, जब थोड़ा थोड़ा कुछ दिन लगातार करने के बाद कृपा मिलेगा। थोड़ा कुछ हमको दिखाना, सिंसियरिटी दिखाना, कुछ देर के बाद तो फिर ऐसा होगा, फिर छूटेगा नहीं। बोल रहे ना, एक बार जिसको इसको चस्का लग गया है इसका, फिर अब उसका कहीं मन लगता नहीं। तो ये बताएं, और कह रहे हैं कि एक उदाहरण दे रहे हैं 2.1.9, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजार से आख्यानम यद अधीतवान। अपना ही सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि मैं निराकार ब्रह्म में लीन था, है उसके पति। 2.1.9, मैं उसमें था, किंतु जब मैंने अपने पिता व्यासदेव से, वो जो शुद्ध भक्त हैं, पर उनकी मुख से जब मैंने ये भागवत सुनी, तो मेरा वो सोचे जो सुख मिल रहा है उनको ब्रह्म में, उससे कहीं ज्यादा सुख, तब तो उनको आकृष्ट कर लिया। पहले उनका हृदय उधर था, संसार में नहीं मन लगा, क्योंकि संसार का उनको रस खींच नहीं पाया, तो छोड़ करके पैदा होते ही चल दिए अपना अब भजन में ध्यान लगाए, उधर आनंद ले रहे। लेकिन जब उन्होंने सुना ये भागवत, भगवान की जो कथा, तो उनके हृदय को खींच लिया, आकृष्ट कर लिया। तो इससे भी भगवान की भागवत जो कथा कैसी है, और भी सबसे जो है शक्तिशाली। तो ये उदाहरण करें, जब मैंने अपने स्वरूप सिद्ध व्यासदेव से ये सुना पक्क दिव्य ज्ञान, तो मैं फिर से उसके प्रति आकृष्ट हो गया। अब पढ़िए, कोई प्रगत भक्तों की संगति कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रगत पढ़िए। भक्तों की संगति करना। शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नैमिषारण्य की सभा में सूत गोस्वामी की उपस्थित में बतलाया था। सूत गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है, तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भव सागर से मोक्ष दिलाने वाले पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है, उन्हें स्वर्ग जाने से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी भौतिक सुख इतनी समता नहीं कर सकता। हरि भक्ति सुबोधय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु का एक वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है, हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसी भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ है, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया जाता है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है, तो उसके संभोग से गर्भ धारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक है, तो परिणाम उत्तम होंगे। हरे कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है
कि भक्ति का शुरुआत यहीं से होता है। इसलिए ABCD है ना, प्रभुपाद जी ने जो बताया उसमें ए क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन, संघ। संघ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा संघ ऐसा रंग, ऐसा रंग रंग। देख के बता सकते हैं व्यक्ति को कि यहाँ कहाँ से आ रहा है। संघ करके आ रहे हैं, है ना। तो करी इसकी बहुत महिमा है। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या ना किम तासीस। करे कि तुलया, इसकी तुलना नहीं कर सकते। लव मात्र, लव नाप, लव मात्र। लव मतलब 1 सेकंड को 11 बार भाग करेंगे उसका 1 बार, ऐसा उतना देर के लिए ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो गया। करे कि तुलना नहीं किया जा सकता किसका? न स्वर्गम न पुनर्भव। इस स्वर्ग का सब साम्राज्य मिल जाए, आधिपत्य मिल जाए, और वहां तक की मुक्ति, अपुनर्भव मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है उसकी। ये जो लव है, ये लव मात्र ऐसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, तो उसका तुलना नहीं कर सकते। करे ना, एक बहुत फेमस है ना, साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सिद्धि क्या है? सिद्धि का मतलब सिद्धि मतलब भगवत धाम की भगवत धाम, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवत प्रेम प्राप्त करना। सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगा क्या? लव मात्र साधु। इसलिए इस भौतिक जगत का सब सुख जो भी, तो कह रहे हैं कि फिर भगवत संगी संगस्य, तो फिर कर मर्त्या ना किमु तासीस। ये जो मर्त्य लोक में जो सुख है उससे क्या, फिर उसकी क्या बात करना, उसके क्या तुलना करो, जब ऐसे मोक्ष की और जो स्वर्ग के जो है सुख का तुलना नहीं कर सकते। एक लव, लव मात्र जो है अगर साधु का संग हो जाए, क्यों? क्योंकि ये जो है भगवान का प्रेम प्रदान करा सकता है। एक एक थोड़ा सा लव मात्र जो है साधु संग हो गया, और तब अब जो है करे कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु जो है टीचिंग, उनका शिक्षा दे रहे हैं। हे प्रहलाद, तुमको पता है तुम कहाँ जन्म हुआ है? असुरों के कुल में जन्म हुआ है, असुरों के राजा। हमारे कुल को बढ़ाना है ना, तो असुरों का संग करो। असुर का संग करेंगे तो ऐसा वृत्ति होगा, जैसा संग करेंगे। और उदाहरण देता है, जैसे मणि होती है ना, मणि स्फटिक, तो उससे क्या होता है? ऐसा बिल्कुल वो जो है हाँ, रोशनी आती है, चमकता हुआ है ना। चमकता है। हाँ, चमकता। तो उसके पास में अगर कोई भी वस्तु जाएगा तो उसका प्रतिबिंब उसके ऊपर आ जाएगा। वैसे ही वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है रूप गोस्वामी पॉजिटिव में बता रहे हैं। नेगेटिव है। क्या? हाँ, वो तो नेगेटिव है, पर यहाँ पे उसको हम उसका सिद्धांत को पकड़ रहे हैं, है ना। कि जैसे कोरोना जोन में कोई व्यक्ति चला गया है, तो इन्फेक्शन वो पकड़ लेगा ना, उसका संग करके आया वहां से, तो क्या होगा? उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा कोरोना का। नहीं, कुछ दिन बाद उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। वैसे ही कह रहे हैं कि ऐसे अभक्तों का, मतलब ऐसे लोगों का संग करोगे तो वैसा तुम्हारे ऊपर रंग चढ़ जाए। तो भक्तों का कह रहे हैं वैसे यहाँ पे रूप गोस्वामी की, ऐसे ही व्यक्ति अगर कोई भक्त का संग करता है तो उसका व्यर्थ, हाँ, जीवन उसका बदल जाएगा कृष्ण के प्रति। तो जो जो व्यक्ति के हृदय में जो चल रहा है ना, लेके चल रहा है, वो उसका जो है ट्रांसफर होता है ना। उसके अंदर रोग है तो वो रोग दे देगा, है बोलते हैं ना, वो उसका जो जिसको टीबी हुआ है उसका, हाँ, वायरस, वो उसको पीना है, उसका जूठा खाना नहीं, पीना नहीं, अलग अलग सब बर्तन सब कपड़ा सब कुछ रखते हैं, वो हुआ तो उसको भी हो जाएगा। वैसा ही जो भक्त भगवान को कैरी कर रहा है, हृदय में लेके चलता है, और ऐसे भक्तों का संग हो गया तो क्या होगा? उसको भी रोग, इन्फेक्शन लग जाएगा।
ठीक, निश्चित रूप से वो भी भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाएगा, भगवान की उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये जो है उनका भक्तों का इतना प्रभाव है। भक्त का संग, शुद्ध भक्तों का संग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें और अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। जैसे जैसे एक कह रहे हैं कि स्त्री है, वो अगर उसके पास में कोई रोग नहीं है और वो अगर पुरुष के साथ संभोग करती है, तो उसको निश्चित रूप से उसका रिजल्ट क्या होगा? गर्भधारण होगा। और उसी तरह से कोई एक अच्छा श्रोता है, निष्ठावान श्रोता है, सुनने वाला और बताने वाला, परंपरा से ऐसा सुनता है, तो उसके अंदर का परिणाम निश्चित रूप से उत्तम होगा, भगवत भक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, भगवान नाम की प्रभु जी, लव मात्र संग, संग का क्या मतलब? बॉडीली या नहीं नहीं, बॉडली बॉडली भी ठीक है, लेकिन एक सेकेंड उसकी बात को सुना ना और उसको जीवन में उतर गया, अब उसके, अब वो उसका बदल देगा, लाइफ बदल देगा। एक एक बात सुना और लग गया उसके हृदय में, लग ही जाएगा। शुद्ध भक्त है ना, जब बोलता है तो जाके ऐसा लगता है कि हृदय में ना ऐसे गोली ऐसे छेदन करता है। प्रभुपाद जी बोलता है ना, वही बात हम बोलेंगे, वो प्रभुपाद जी, ऐसा लगता है कि कोई मार दिया ऐसा। उसको क्या हाँ, उस संग को क्या बोलते? संग को क्या बोलते? तो वही इंस्ट्रक्शन, एक थोड़ी देर के लिए वो इंस्ट्रक्शन आया और वो हमारा पूरा जीवन बदल दिया, उसी से बदल गया है। संग का मतलब उनकी शिक्षा है ना? हाँ, शिक्षा, शिक्षा को हमको जीवन में उतार ले लेना, स्ट्रिक्टली ग्रहण कर लेना, वही वही संग है, वही हमारा जीवन बदल देता है ना। वो थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए मिला, वो भी तो बोला जाता है ना, पहले हम लोग शिष्य तो बने। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर ये सुन की बात कर रहे हैं कि साल है। जब तक ऐसा व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, ऑटोमेटिक कृपा थी। संपर्क समझ रहे, उसके बाद क्या है, जब तक वो आपके जीवन में नहीं लेंगे, जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए बोले दोनों का इंपॉर्टेंस है, इसलिए बताने वाले का भी और शुद्ध सुनने भक्त का सुनने इम्पैक्ट ज्यादा ज्यादा है, बहुत ज्यादा। शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त और जो शुद्ध परंपरा। जो जीव भी है, वो भी, मतलब जो शिष्य है वो भी शुद्ध होना है, तो इम्पैक्ट ज्यादा हो। हाँ, पर अगर शिष्य शुद्ध नहीं है और साधु एकदम प्योर है, हाँ, तो भी वो इम्पैक्ट कर जाता है। इफेक्ट करेगा, लेकिन वैसा नहीं करता है। जैसे यहीं पे जब एक, जैसे गुरु महाराज हैं या कोई ऐसे शुद्ध भक्त हैं, बोलते हैं सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन जो जितना सिंसियर है उसको इम्पैक्ट वो और उतना जल्दी- से लेता है, उसको हृदय पूरा प्राण मान लेता है। नहीं नहीं करना है जो सब बता गुरु महाराज ने, उसके लिए ऐसा। लेकिन जो सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से ही वो कन्वे होता है, मैसेज उतना ही तक जाता है। समझ रहे हैं, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक उसको लेना है। हाँ, दोनों उसको लेना है वैसा ना, दोनों का पवित्रता जरूरी, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, बोला कि दोनों को निष्ठावान जरूरी है। जब देने वाला, हाँ, ज्ञान देने वाला और लेने वाला दोनों निष्ठावान और प्रामाणिक है, तब इसका परिणाम दिखेगा। अगर परिणाम नहीं दिख रहा है तो समझ जाना चाहिए कहीं गड़बड़ है। ठीक है, भगवान नाम कीर्तन। प्रभु ये इसके बारे में एक कथा सुना प्रभु, संक्षेप में सुनाऊं हाँ जो हाँ हाँ, सुनाइए प्रभु। यही लव मात्र का रिसेंटली कथा सुन रहा था प्रभु, कि वो अम्बरीश महाराज का भाई वो हाँ बहुत सिंफुल होता है। तो हाँ नारद मुनि सोचते हैं कि अम्बरीश महाराज कितना बड़ा भक्त है, सो इसको भी उद्धार करना है। तो वो बोलते हैं कि ये लव मात्र साधु संघ का महत्व पता है तुम्हें, इसे याद रख लो, ऐसे बोलते हैं। तो वो जब वो मरता है तो यमलोक से वो यमदूत आते हैं, तो वो बोलता है कि आपको वैष्णवों का लव मात्र साधु संघ का पता है। तो वो यमराज वो यमदूत काम के वो यमराज के बाद में से बोलते हैं कि कुछ वैष्णवों के बारे में बोल रहा है, आप ही पता लगाइए। तो यमराज उससे सुन के वो बेहोश हो जाते हैं। फिर यमराज इंद्र के पास में जाके पूछते हैं कि ये क्या है, वैष्णव संघ का ये लव मात्र साधु संघ का महत्व क्या है। तो ऐसे चल के फाइनली वो रुद्रदेव के पास जाते हैं। सो रुद्रदेव भी ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, कि लेकिन बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, हम विष्णु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। सो विष्णु के पास जाते हैं सभी लोग।
फिर वो सभी लोग पूछते हैं कि ये लवमात्र साधु संघ का महत्व क्या है। तो फिर वे वो अम्बरीश महाराज का भाई है ना, तो उनको पास में बिठाते हैं विष्णु, और बोलते हैं कि यही उत्तर है, लवमात्र साधु संघ से मेरे संघ में मेरे पास आ जाते, देखिए इतने भक्तों के साथ ये मेरे संघ में आ गया है, यही महत्व है लवमात्र साधु संघ का। ऐसे बोलते थैंक यू हैं तो बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि ऐसे है रवि को। ना ना मनोहर को। तो ये वो ऐसा प्रश्न किया, लव मात्र का मतलब क्या होता है। ऐसे यमराज जी के पास पहुंचे, इंद्रदेव के पास पहुंचे, और ऐसे करते करते वो बोले ये इसका महत्व जो है सीधे विष्णु से ही पूछते हैं, वही बताएंगे भगवान। और इस तरह से वो कहाँ पहुंच गए, भगवत धाम पहुंच गए। ये ऐसे थोड़ी देर जो है ऐसे शुद्ध भक्तों का अच्छा, वो संग नारद जी करके के संग से। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। तो अब लगता है कि अब हम लोग आगे, अब इसको बंद कर देते हैं आज, आगे फिर से भगवान नाम का कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। लाल प्रभुपाद की जय। जय, भक्ति शामिल सिंधु की जय हो। जय। किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है ना, अगली बार करेंगे कुछ प्रश्न। प्रभु जी प्रभु ऑफलाइन जी, एक पूछू क्या, हाँ बोलिए छोटा सा। तो फिर ये पुजारी जो लोग हैं, तो अभी बोला कि डेटी वर्शिप करते हैं, तो फिर उनका ये, तो जो पुजारी लोग हैं तो उनका तो निश्चित है ना प्रभु जी कि वो उनका तो ना 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 प्योर भक्ति में ना 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 नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। क्यों प्रभु जी? दोनों जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा में भाव उसका नहीं बदला, भाव ठीक नहीं हुआ, वैसा ही उसका सम्मान नहीं देखने लगता भक्तों का, भक्तों के अंदर जैसा भगवान के जैसा नहीं उसके हृदय में प्रकट नहीं होता है। और ये लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय तक ऐसे श्रवण करते हैं, जब सेवा करते हैं तो शुद्धिकरण होता है। तो इसके अंदर शक्ति बहुत है। जो सेवा करते हैं ना, भगवान का सेवा करते हैं अच्छे विग्रह का, बहुत शक्ति, बहुत जैसे अभी संसार में हम लोग स्ट्रगल करते हैं ना, कैसे काम से बाहर निकले, काम वासना से एक खींचा रहता है। लेकिन जब भगवान का विग्रह का डायरेक्ट सेवा करते हैं ना, तो बहुत जल्दी वो काम से हम बाहर निकाल देते हैं, उनका कृपा से बहुत शक्ति है। लेकिन जब तक ये श्रवण नहीं करेगा ना साधु का, उसका भाव नहीं समझ में आएगा, भगवान को नहीं ठीक से समझ पाएगा, भक्तों को नहीं ठीक, ये भावना अगर उसको नहीं आती है तो बहुत मुश्किल है, फिर शाम काफी समय लगेगा। तो इसलिए दोनों जरूरी है। ये जो बताया है आचार्यों के बारे द्वारा बताया हुआ, इसको श्रवण करना, अच्छे भक्तों से सुनना, प्रभुपाद जी का बुक को पढ़ना। आज आज से हम लोग जो है एक व्यवस्था आज से हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, एक फोरम बना रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कि हम लोग जो है प्रभुपाद जी की छोटी बुक से 10-15 मिनट पढ़ने के लिए सब लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और बहुत लोग जो नहीं पढ़े हैं, ताकि कुछ समय के बाद ये हमको मौका मिल रहा है कि हर दिन हम लोग ज्यादा नहीं 15-20 मिनट जो है पढ़ेंगे। तो जितने लोग को हम लोग जानते हैं, जितने लोग आप जानते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। रात को हर दिन 9 से 9:15 ऐसा 9:20 तक है। हाँ, तो रोज रोज ऐसा प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे जब पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए रेगुलर, और अकेले नहीं होगा, सब लोगों के साथ मिलकर के ही हम ये कर सकते हैं। हाँ हाँ, मोदी जी का है सबका साथ, सबके साथ सबका विकास, सबका विकास, तभी हो पाएगा। ठीक है। हेडिंग लाइन डाल तो ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से उनका सेवा करने का ऐसा कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सब लोग कोशिश कीजिए ऐसा इसको आगे सबके पास पहुंचाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे माता जी का नाम क्या है? प्रेम पूर्ण माता जी है प्रभु जी, ऑफलाइन से प्रेम पूर्ण माता जी, मनीषा माता जी, उनका नाम माता जी मनोहरिणी माता जी, और हाँ हेमगात्री माता जी, जितेंद्र प्रभु जी, रेवती लीला प्रभु जी, माधव मकरंद प्रभु जी है, उनका सुंदर नाम है ना। जब ऑफलाइन हाँ? ज्यादा हो रहे हैं। क्या प्रभु जी?
ऑफलाइन में अभी ज्यादा डिवोटी हाँ आप लोग बहुत आनंद आ रहा है ऑफलाइन कैसा मजा नहीं, डायरेक्ट टच। ठीक है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, भक्तों का संग। धन्यवाद।